हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, सेल्फ लव करते होंगे और अपनों का भी ध्यान रखते होंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। मैं आज मीशा और एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ स्पेसिफिकली फॉर ट्विन फ्लेम्स। ओके, वेट अ मिनट, अगर मैं ट्विन फ्लेम के लिए ही है ये बोलती हूँ और आपने कहीं ना कहीं पर्सनल सेशन करवाया है और आपको पता चला है कि आप फिलहाल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो, आप कार्मिक पैटर्न में हो, तो भी आपके लिए रीडिंग है। ओके, ये वीडियो आपसे भी रेजोनेट कर सकती है और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस वीडियो में हैं, तो मैं इसीलिए स्पेसिफिकली ये वीडियो आज बना रही हूँ, जो 6 पोर्टल से पहले ही बनाने की डिवाइन गाइडेंस है। ओके, तो ये वीडियो होगी जनरल रीडिंग की तरह लें। आप मेल हो, आप फीमेल हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, योर कास्ट, क्रीड, कलर, आपके रिलीजन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप मैरिड है, अनमैरिड है, थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, एनीथिंग, आप एज अ सोल अगर ये सुन रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ये सबसे परे हैं, इसलिए ओके, नो जजमेंट्स। ये जो हमारे छुटकू सा प्यारा सा दुनिया है ना, हमारा अपना वर्ल्ड, इसमें यहाँ पे इस चैनल में कोई भी जजमेंट नहीं हो रही है। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एज अ ब्यूटिफुल इनोसेंट प्योर सोल के रूप में आपको देखते हैं और माँ बाबा आपको अपने इतने प्यारे पसंदीदा बच्चा मानते हैं, तो जाके ये वीडियो आप तक पहुंचता है, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो नहीं मिला होगा, ये मेरा मानना है। और ये वीडियो में आज तक जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, आई सिंसियरली am thankful, thank you and I'm so grateful because आप में से हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यूअर कहीं ना कहीं साक्षात महाकाल से, काली से, माँ तारा से चुने गए हो, अदरवाइज़ आप यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, लकीएस्ट मानती हूँ, इतने फॉर्चुनेट मानती हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग से इंटरेक्ट करने को मिलता है, आपसे बात करने को मिलता है, कहीं ना कहीं आपके जो भी सवाल है उसका जवाब मेरे ज़रिए, मेरे माध्यम से माँ काली, महाकाल, माँ तारा आप तक पहुँचाती हैं। अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु जो भी हैं आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, आपके जो भी डिवाइन सुप्रीम पावर को आप मानते हो, उनके तरफ से आपके लिए मैसेज का एक मीडियम मैं बन पा रही हूँ। और ये मेरा सबसे बेस्ट सोल पर्पस है माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से। आई एम लिटरली ग्रेटफुल विद माई फोल्डेड हैंड्स। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी विथ यू and to interact with you at energetical level. I am so grateful. Thank you so much for choosing me. And अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मर्जी से हो रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप ये वीडियो तक पहुँचें, माँ काली, महाकाल चाहते हैं कि आप ये वीडियो तक पहुँचें और वो खुशी खुशी ये वीडियो आप तक लेकर आ रहे हैं। वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ समझाना चाहते हैं, क्या कुछ वार्निंग देना चाहते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चलता है। ओके, तो एक तो हुआ, लिटरली आई वॉज फीलिंग कि मुझे अपनी ग्रैटिट्यूड आज आपको बताना है। मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन दिस इज़ माई स्पेसिफिकली थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू एंड कि हर एक जो सोल को माँ काली ने, महाकाल ने कहीं ना कहीं मुझे ये गाइडेंस दिया कि जस्ट गो फॉर इट। ये वाली रिप्लाई अभी देनी है, ये वाली मैसेज अभी देनी है, इस मैसेज के इंतज़ार में कहीं एक सोल वेट कर रहा है, या वाली रिप्लाई कहीं ना कहीं किसी को चाहिए। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, चलो तो आंसर दे दे, तेरे ज़रिए मुझे आंसर देना है। या फिर कोई एक क्वेश्चन लेकर बैठा है, परेशान है, उसके पास पहुंचना है, जल्दी से वीडियो बना, ऐसे बातें होती हैं। तो और ये जब मैं बना पाती हूँ ना, जब तक नहीं बना लेती हूँ तब तक इम्पेशेंट हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, कितने भी अच्छे दिन हो, कितने भी अच्छे मूड पे हो, पर जब तक वो संदेश आप तक नहीं पहुंचा पाती,
या फिर नहीं हो जाता, ना मैं शांति से बैठ पाती हूँ, ना मुझे शांति से मेरे माँ बाप बैठने भी देते हैं। लिटरली महाकाल और महाकाली जैसे लगते हैं कि डंडा लेके पीछे पड़े कि चल कर ले ये वाली काम पहले, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और मैं फिर माँ बाबा की बात माने बिना कैसे ही रह सकती हूँ, है ना। तो बहुत हो गई अपनी बातें तो मैं ये बात कर रही थी कि अगर आप में से अपने आप को जिन्होंने भी ट्विन फ्लेम वर्ड से रेजोनेट कर रहे हो, अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, मान रहे हो, है ना, तो आपका क्या कोई साइंस हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको क्या कोई साइंस यूनिवर्स देते हैं, क्या कोई साइंस है, वो ये वीडियो में देखेंगे। और अगर आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम होने के बाद आप अपने पर्सन से सेपरेशन में क्यों हो, ये सेपरेशन क्यों है, ये वाली बात। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक पर्सन्स क्यों आते हैं, आप कार्मिक साइकिल्स में क्यों फंसे रहते हो, इसकी जवाब। और एट लास्ट एक शॉर्ट क्विक टैरो सेशन भी होगी जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कोई संदेश, क्या कोई मैसेज, क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई वार्निंग या फिर कोई रेमेडी, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो पहली बात कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो क्या कोई साइन आपको मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, ईश्वरीय शक्तियों की तरफ से, दैवीय शक्तियों की तरफ से आपको क्या कोई संदेश मिलता है जिससे आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये टाइम स्टैम्प्स पे आपको टाइम दे दें। अगर नहीं भी है प्लीज़, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं प्लीज़ आप अपने कमेंट्स पे टाइम स्टैम्प ऐड कर दीजिएगा। मैं पॉसिबली कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही ऐड कर दूँ। ओके, चलें अब बात करते हैं। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, आप ये ट्विन फ्लेम वर्ड से रेजोनेट करते हो, तो आप ईश्वर के पसंदीदा बच्चे हो। लिटरली माँ बाबा के आप सबसे प्यारे, दुलारे, बहुत ही फेवरेट चाइल्ड हो यूनिवर्स के, ठीक है। तो वो क्या कोई साइन है जिससे आपको ये पता चल सके कि आप एक ट्विन फ्लेम हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन ये होगा कि आप बहुत इमोशनल बीइंग होंगे। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस फील करते होंगे और आप लोगों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते होंगे। आप उनके दर्द को, उनके खुशी को अपना खुशी मानोगे, समझोगे और उनके साथ हमेशा बहुत ही ट्रू एंड लॉयल रहने की कोशिश करोगे। आपको उनका पीड़ा, उनका दर्द, उनका तकलीफ सब समझ में आएगा। और मोस्टली पॉसिबल है कि अगर आप ट्विन फ्लेम में हो, कहीं ना कहीं बचपन से ही आपने बहुत डिस्टॉर्टेड फैमिली, बहुत चैलेंजिंग फैमिली सिचुएशंस को देखा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस को देखा होगा, या फिर बहुत सारी जगह में ऐसे होता है कि बहुत कम एज में आपके आइदर ऑफ अ पेरेंट नहीं रहे होंगे या फिर आप अपने पेरेंट्स से अलग रह के पले बड़े होंगे, हॉस्टल पे रहे होंगे, अपने नानियाल में रहे होंगे। तो ऐसे होता है कि आपके इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलती होगी और एक इमोशनल लॉन्गिंग आपको हमेशा रहता होगा कि सब कुछ आसपास होने के बाद भी कुछ तो नहीं है, कुछ तो कमी है, कहीं तो कुछ खाली है, ब्लैंक है, वेकम है, वैसी वाली फीलिंग होती होगी। जिसको भी देखते हो उनको पसंद कर लेना, उनके साथ मतलब टाइम पास टाइप में जैसे होते हैं ना, कि किसी के साथ भी नॉर्मली बात कर लेना या फिर क्लिंगी होना या फिर फ्लर्टी होना, सबसे एक ही तरीके की बात कर लेना, कोई मोटो से, कोई एक एक्सपेक्टेशन के साथ किसी से बात करना आपको नहीं होगा। आप अपने आप को मैक्सिमम आइसोलेट करके रखे होंगे और यू विल बी थिंकिंग कि समवन आउट देयर इज़ मेंट फॉर यू, वो आएंगे और उनसे ही आपको बात करना है, उन्हीं के साथ आपको रहना है, ऐसे एक लॉन्गिंग होगा। आपके पास हज़ार वजह होगा कि आपके आसपास के लोगों को आप क्यों नहीं अपना पा रहे हो, लेकिन आप किसके लिए वेट कर रहे हो या कौन है वो जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, उसका कोई आंसर नहीं होगा आपके पास। पर ये होगा कि आपके आसपास के लोग आपके उस लेवल पे अपने नहीं हैं जिन्हें आप अपना लें, जिनसे आप नॉर्मली बात कर पाएँ, शेयर कर पाएँ, सब कुछ वो नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, अगर एक डिवाइन मस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपको विविड ड्रीम्स आते होंगे, डेजावू वाली फीलिंग ज़्यादा आती होगी। ऐसे लोगों को आप सपने में देखते होंगे जिन्हें आपने कभी पहले देखा ही नहीं।
और किसी किसी बहुत रेयर केसेस में ऐसी भी तो हो सकती है जहाँ पे आपके अपने ड्रीम जो सालों पहले देखा है वो एज इट इज़ आपके सामने आता होगा, तब आपको याद आएगा या तो ये तो मैंने पहले भी देखा है, मैंने पहले भी जिया है, मैंने पहले भी इसे महसूस किया है वाली फीलिंग आपको बहुत इंटेंस एंड स्ट्रांग होगी। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम वर्ड से रेजोनेट करते हो तो हो सकता है कि आप बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी के तरफ में इंक्लाइंड होंगे। स्पिरिचुअलिटी, नॉट रिलीजियस पर्पस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कट्टरपंथी कि ये है तो यही है, ऐसे है तो ऐसे ही है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही पूजा करना है, ऐसे ही मंदिर जाना है, ऐसे ही मस्जिद जाना है, ऐसे ही प्रेयर करना है, ये नहीं। अपने आप में आप एक अलग लेवल की कनेक्शन फील करते होंगे उस डिवाइन एनर्जी से, उस यूनिवर्सल पावर से। आपको ये विश्वास होगा कि मुझसे बड़ा कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो हर पल हर वक्त मेरे साथ है और मेरे संरक्षण कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और मेरे साथ मुझे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये वाली फीलिंग आपको हमेशा होगा क्योंकि बचपन से ही आपको डिवाइन एनर्जीज इन एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, गार्ड करते हैं। तो ये वाली फीलिंग एक अलग ही लेवल की साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्विन फ्लेम होना मतलब एक हाई एनर्जी बीइंग, हाई लेवल पावरफुल सोल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती रहती है, बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं, फेदर्स दिखते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ये आपकी बटरफ्लाइज हो गए, ड्रैगन फ्लाइज हो गए, आपको आउल दिखती है, आपको पैरट्स दिखते हैं, आपको पिजन दिखते हैं, आपको स्वैम दिखते हैं, आपको इतने ब्यूटीफुल साइंस यूनिवर्स को दिखते हैं। पिकॉक फेदर हो गया, आपको फेदर्स हो गए या फिर रेनबो हो गई। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो आपकी ध्यान हमेशा आकर्षित करती हैं और आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन्ड एंड कनेक्टेड फील करते हो। आपको स्टार गेजिंग पसंद हो सकती है, आपको रातों रात बहुत देर चांद से बात करना पसंद हो सकता है। कभी कभी बचपन में भी हम लोग करते हैं ना कि कहीं जाना है, अंधेरे में हम चांद को देखते हैं और चांद से बात करते हैं, चलना चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद हमारे साथ है, हमारी बातें सुन रहा है, हमारे साथ चल रहा है। तो वो हमेशा हमारे साथ एक कंपेनियन बन के साथ में है वाले बचपना, लड़कपन, छोटे से बच्चे की उम्र से ही ये वाली फीलिंग्स हमारे साथ ही पले बड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं हम ईश्वरीय शक्तियों से भी, इवन भगवान के नाम से भी हम उन्हें एक श्रद्धा भाव तो रहती है लेकिन एक अपनापन, मेरा दोस्त है, मेरे पापा है, मेरे माँ है, मेरी भाई है, मेरी बहन है वाली कनेक्शन हम लोग जोड़ लेते हैं। और उस लेवल पे मेरे अपना दोस्त समझ के बात करना, इस लेवल पे हम डिवाइन एनर्जीज को अपना बना के मान लेते हैं। ये भी एक बहुत पावरफुल साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो। ओके, चाहे आप बचपन से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, आप ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, आप जो भी हो उनसे बातें करते हो और अब जो चाहते हो जल्द से जल्द हो जाती है। पर एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे टर्ब्यूलेंट स्टेट, एक ऐसे फेज ऑफ लाइफ में आप आते हो जहाँ पे आपको फोर्सफुली, एक्सीडेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर लाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पर जाके शुरू होता है ये ट्विन फ्लेम वर्ड आपके सामने आना। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, स्पिरिचुअल असेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग, फेथ, डेस्टिनी, ट्रस्ट, सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपके सामने आना शुरू होता है। ऐसे लगता है कि सालों से एक बुक आपके सामने बंद पड़ी थी और वो आपके सामने खुल रही है और एक एक पन्ना में एक एक लेसन, नया 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 लेसन आपके लिए रखा हुआ है। और आपको मास्टरी करने के लिए आपके पीछे आपके माँ बाबा बनकर साक्षात यूनिवर्स खड़ा है, माँ काली खड़ी है, महादेव खड़े हैं, आदिशक्ति खड़ी हैं, आपके अल्लाह खड़े हैं, जीसस खड़े हैं। वो चाहते हैं कि आप सोल लेवल पे असेंड हो जाएं, असेंशन की तरफ प्रोग्रेस करें। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, सब कोई आपके साथ आपका हेल्प करते हैं। अगर आप ट्विन सोल हो, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, तो कहीं ना कहीं आप इस जनरेशन में, इस फैमिली में इसलिए आए हैं कि कहीं सारे जनरेशन से जो कर्सेस उनके लाइफ में चल रहे थे उसे ख़त्म करने और उनके लिए एक ब्राइट फॉर्च्यूनेट लाइफ लेकर आने का पर्पस लेकर भी आप आते हैं। मतलब वो जो परिवार में आप जन्म लिए हो उनके कई जन्मों का कर्मों का फल के रूप में भी आप एक आशीर्वाद के रूप में, एक अर्थ एंजल के रूप में, एक लाइट वर्कर के रूप में, एक स्टार सीड के रूप में आप उस परिवार में आते हो। और साथ ही साथ सिर्फ उस परिवार के नहीं, आप एक एम्पैथ बनकर, आप एक हीलर बनकर आप लोगों की भी मदद करते हो। आप जगत कल्याण के लिए साक्षात ईश्वर द्वारा बनाए गए
पाले पोसे बड़े किए गए, सिखाए गए, इतने सारे लाइफ लेसन्स दिए गए प्यारे से बच्चे हो। अगर इसमें कोई भी साइन आपसे मैच करती है तो आप, अगर यकीनन इसमें अगर 2 या 3 साइन भी आपसे मैच करती हैं तो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, एक ट्विन सोल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपने अपने ट्विन फ्लेम से अब तक मिल चुका है या नहीं मिले हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक साइकिल में हैं या नहीं है, क्या किसी ने आके आपका दिल दुखाया था, आपका सोल अवेकनिंग या असेंशन में ट्रिगर दिया था, इस सब को ध्यान ना रखते हुए आप एक ट्विन फ्लेम ट्विन जर्नी में हो। और अगर रिसेंटली आपने सेशन में बुक करवाया था और आपको ये कंफर्मेशन मिला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, तो मतलब ये कि आप जिस पर्सन से पूछ रहे थे अपने लाइफ में, वो पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। ओके, मेक सेंस? आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, पर आप जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे थे वो आपका डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। डिवाइन काउंटर पार्ट वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं कार्मिक बनकर आपके लाइफ में आए हैं और आपको कार्मिक ट्रिगर्स देते हैं जहाँ से आपको सोल अवेकनिंग की तरफ में पुश किया जाता है और आपकी सोल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। आप इस बात में आते हो, आपके साथ खुद ब खुद डिवाइन कनेक्ट होते हैं, आपके सामने बहुत सारे मैसेजेस लाते हैं, अवेकनिंग लाते हैं, लाइफ लेसन्स लाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाते हैं जिनसे आपने कभी सोचा भी नहीं कि मिलोगे, बात करोगे, देखोगे, जियोगे उनके साथ। Okay, this is meant to happen, this is predestined, everything happening with us, with you, with me, every single day is predestined। तो मैं बस आपको ये कहती हूँ कि हर पल हमेशा बस ये डिवाइन को बोलें कि डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, माँ बाबा, आप का जो भी डिसीजन होगा, आई एम रेडी एंड रिसेप्टिव, आई एम कम्प्लीटली ओपन उसे रिसीव करने के लिए। आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे, मुझे पता है। तो मैं तहे दिल से आभार हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ आप जो कुछ भी आज तक मुझे दिया है और आगे जो भी दोगे। मुझे पता है आप मेरे साथ सिर्फ अच्छा करोगे, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। आपके लाइफ में किसी को लेकर आकर आपसे दूर कर देना, वेदर वो आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या फिर वो आपके कार्मिक हो, आपसे किसी को अगर ईश्वर दूर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अच्छाई के लिए करते हैं। आइदर आपको आपके सोल की लेसन मिलेगी या फिर वो कार्मिक आपके लाइफ से चला जाएंगे। तो दोनों ही तरफ से बेनिफिट किसको है? आपको है। आपको ये समझना है, हर पल रोना धोना, हंगामा करना, छाती पीट के पड़े रहना, ये सही नहीं है। और ये एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6-6 पोर्टल एक ऐसी पोर्टल है जहाँ पे आप रियूनियन अचीव कर सकते हो, आप मटेरियल गेन्स अचीव कर सकते हो, फिनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकती है, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत हाई लेवल पे जा सकते हो, जो आपने बहुत सही तरीके से इनर वर्क किया है, गाइडेंस लिया है और आगे अपने आप को हील कर रहे हो। अगर आपने सही से इनर वर्क नहीं किया, कहीं ना कहीं अपने सोल को हील नहीं किया, अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक नहीं किया, कार्मिक कॉर्ड्स को कट नहीं किया, अपने अगर इसे डिले करते गए, मेडिटेट नहीं किया, अपने आप में माइंडफुल नहीं रहे, स्टिलनेस नहीं प्रैक्टिस किया और हर पल हर वक्त उसी पर्सन के बारे में सोचते रहे, वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, या फिर फिनेंशियल ग्रोथ कब होगी, जॉब कब मिलेगी, कोई भी सिचुएशन को लेके आप डिस्परेट हो, तो आप कहीं ना कहीं खुद के लाइफ में आते हुए फॉर्च्यून को आप डिले कर रहे हो। माइंड माय वर्ड, डिले कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ नकार रहे हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आज निकल कल नहीं परसों आपको ये हीलिंग करना ही होगा। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, ये डिवाइन आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपको डंडा लेके मार पीट के आपको ठीक करेंगे ही करेंगे। तो जितने जल्दी हम समझ जाते हैं उतना जल्दी हमारे लिए बेहतर होगा और हमारा लाइफ आसान हो जाएगा, बहुत मैजिकली मिरेकुलसली बदल जाएगा। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप में फोकस करना है। अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, प्रायोरिटाइज़ करिएगा। आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, आपको कौन से गिफ्ट पसंद है वो खुद को गिफ्ट कीजिएगा। अपने आप के लिए टाइम निकालिएगा। अपने मेंटल पीस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़िए, गाना सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, गार्डनिंग कीजिए,
अगर आपको डांसिंग पसंद है, डांस कीजिए। गाना गाना पसंद है, खुल के गाना गाइए, है ना। तो कई सारे तरीके हैं आप अपने आप को एंजॉय करने के लिए, तो वो तो कीजिए। और अगर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन जो आपसे दूर है, सेपरेशन में है, या फिर वो कोई कार्मिक ही सही, वो आपसे दूर है और आप कहीं डेस्परेटली वेट कर रहे हैं उनके लिए, उनका वापस आने के लिए, तो वो डेस्परेशन को तो छोड़ दीजिए ना। पहले वो डेस्परेशन को जाने दीजिए, वो फियर को जाने दीजिए। वो ईगो इशू, अगर वो नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मुझे कोई गलत ना समझ ले, ये वाली ईगो फियर्स है ना, जो उसे जाने दीजिए। उसे जाने देंगे, आप अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे, लव करेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला पर्सन आपके पास वापस आएगा। वो एग्जैक्टली अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं तो वो आपको मिरर कर रहे हैं। मिरर कर रहे हैं मतलब आप जैसे हैं वैसे ही वो दिखा रहे हैं। मतलब आप रो रहे हैं ना, तो वो आपको ये दिखा रहे हैं कि आप रो रहे हो, आप अंदर से ब्रोकन हो, हर्ट हो, आप खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर सामने से वो बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ईगो इशू है, आपको हील करने की ज़रूरत है। वो मिरर के काम करते हैं जो आपकी खामियां बताते हैं, और आपकी खामियां को दूर करने के लिए खुद पे काम करना आपका काम है। जब तक आप वो नहीं कर लेते, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पास नहीं आ पाएंगे। ये चाहे 3 महीना हो, 3 साल हो या 13 साल हो, जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते, वो आपके पास चाह कर भी नहीं आ पाएंगे। तो दिस इज़ अ डिवाइन चैनल्ड मैसेज। अगर आप अभी तक इसे सुन रहे हो तो क्लेम कीजिए। अभी हम देखेंगे एक छोटू सा क्यूट सा, एक वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प डिवाइन रीडिंग टैरो की मदद से, डिवाइन गाइडेंस की तरफ से। तो अगर आपसे वो रेजोनेट हो तो उसे भी क्लेम कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस आप देखते हैं टैरो से माँ काली महाकाल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आप अगर आप ट्विन फ्लेम में रिलेशनशिप में हो या फिर किसी भी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हो, आपके लिए ये 6 पोर्टल क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये इत्तेफाक से, मतलब इसे एक टाइमलेस बनाते हैं, ठीक है। चलिए, टाइमलेस है। जिस दिन आप इसे देखोगे उस दिन आपके लिए क्या कुछ यूनिवर्स बताना चाहता है, क्या कुछ माँ काली महाकाल महादेव आपको बताना चाहते हैं। पहले आपके कुछ पास्ट, फिर आपके करंट एनर्जीज, फिर आपके नियर फ्यूचर, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, और यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कोई गाइडेंस है, और क्या आउटकम है, ओवरऑल क्या कुछ एनर्जीज है। चलिए जी, इंटरेस्टिंग कार्ड्स। कार्ड्स तो इंटरेस्टिंग है, पर आप अपने सिचुएशन पे क्या कर रखे हो? क्यों इतने परेशान, क्यों इतने ओवर थिंकिंग, क्यों इतने बर्डन्ड, क्यों इतने नेगेटिव थिंकिंग? कब सुधरोगे? कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं परेशान, कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार अफर्म कर रहे हो कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा आउटकम के बारे में, मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, मैं यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करती हूँ, मैं महाकाल की गाइडेंस को फॉलो करता हूँ या करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पर्सन जो सेपरेशन में है वो वापस आएँ या ना आएँ, जो भी है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने तो सरेंडर कर दिया है, मैंने तो बस सिर्फ महाकाल और महाकाली पे छोड़ दिया है सब कुछ। पर सच पता है क्या है? इतने परेशान हो कि 24/7 कहीं ना कहीं उनका थॉट्स बार बार आपके सामने आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि जब आप ये वेटिंग पोजीशन से बाहर आओगे, सच में डोंग रचाना नहीं, ये जताना नहीं, यूनिवर्स के सामने, माँ काली के सामने, महाकाल के सामने ये जताना कि ना, मैं उनके बारे में नहीं सोच रही हूँ, इस सेपरेशन के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं खुद पे काम कर रही हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, मैं अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रही हूँ, खुश हूँ, मुझे आउटकम कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महाकाल आप क्या देंगे, महाकाली आप क्या देगी, जो भी देंगी उनके लिए मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ। ये आप वर्ड्स पे बोल रहे हो, अफर्म कर रहे हो, लेकिन एनर्जेटिकली समवेयर और द अदर आप अपने पर्सन का जाने का शोक मना रहे हो, दुख मना रहे हो। आप इतना ज़्यादा परेशान हो, इतना ज़्यादा डेस्परेट हो, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो कि आप उस एनर्जी से आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो।
ये पता है कैसा है कि माँ बाबा ने एक बच्चे को ये बोल दिया कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बुला कर दे दूँगा। अब वो बच्चा उसे करे बिना नहीं रह सकता, वो बार बार उसका ध्यान वहीं जा रहा है, पर बेचारा आंख बंद कर कर बैठ जाता है मम्मी पापा के सामने बताने के लिए, देखो मैंने वो नहीं देखा, देखो ने मैंने उस तरफ गया भी नहीं, मैं कुछ नहीं किया, मैं जो भी आप कह रहे हो सब कुछ मैं मान रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, देखो तो सही, मुझे जो चाहिए वो दे दो। ये वाला एनर्जी है। इसे ना महाकाल और महाकाली बैठ के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं तेरे जो नटखट ये बचपना है ना, ये कब जाएगा? जिस दिन तेरा बचपना जाएगा उस दिन तो तुम्हारे सारे मुरादें पूरी हो जाएंगी, सारे मिन्नतें पूरी हो जाएगी। बस बच्चे ये बचपना तो छोड़, थोड़े तो असेंड हो जा, थोड़े तो बड़े हो जा, थोड़े तो बड़े विचार रख। तो ये एग्जैक्टली एक 3-4 साल के बच्चे को लेकर इसके मम्मी पापा का जो फीलिंग है ना, वही वाली फीलिंग है महाकाली और महाकाल का। महाकाली और महाकाल चाहते हैं कि आप थोड़े मैच्योरली सोचें, इस सिचुएशन से बाहर आएँ, सच में खुद को हील करें, सच में खुद को स्पिरिचुअली अलाइन करें, सच में पूजा पाठ करें, सच में ईश्वर से कनेक्ट करें, सच में अपने आप को हील करें, सेल्फ लव करें और उस कनेक्शन को महसूस करें कि ईश्वर आपके लिए क्या कुछ भरपूर देने के लिए तैयार है। सपोज समझो आपको चाहिए था बहुत अच्छा क्वालिटी का आम, ठीक है, पहले आपको मिल गया जैक फ्रूट, कटहल, और कटहल को आप इतने हैवीली हाथ में पकड़ के रखे हो, ठीक है, और महाकाल आपके सामने, यूनिवर्स आपके सामने बहुत बेटर बेस्ट क्वालिटी का अल्फोंसा मैंगो लेके खड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, फ़नी एग्जाम्पल है पर ले लेना, सुन लेना, आप दिमाग में जो है चैनल मैं बता देती हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है, ठीक है। तो आप वो कटहल को लेकर अपने दोनों हाथों से पकड़ के बैठे हो, आपका मनपसंद आम आपके बाबा लेके खड़े हैं, आपके बाबा बोल रहे हैं बस उस कटहल को तो नीचे रख दो, आप ये आम ले लो। आप बोल रहे हो मैंने ये कटहल को इतने दूर से तोड़ फोड़ के बाहर से इतने मेहनत करके, इतने हैवी था, इतना हाथ पे छुप रहे थे, फिर भी मैंने इतने दूर से उसको कैरी करके लेकर आया, मैं इसे कैसे नीचे रख दूँ? आप उसे खिला तो दो। तो आपके बाबा बोल रहे हैं नहीं, उसे नीचे रखो और ये लो खुद खाओ। आप बोल रहे हैं नहीं, मैंने इतनी मेहनत करके इसको लेकर आया है, वो भले ही मुझे छुबे, मुझे परेशान करें, इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी उसे काटने में, सफाई करने में, जो भी हो, लेकिन ये मैंने लाया है, मैं इसे नहीं छोड़ूं। आप खिलाओ। अब वो ज़िद पे है, तुम इसे नीचे रखो, हर हाथ पे लो। तो जब तक आप अपने हाथ से वो कटहल को नीचे नहीं रखोगे, आपके ना हाथ खाली होंगे, ना आपको आम मिलेगी। तो तय आपको अभी करना है कि आपको ये कटहल ही चाहिए या फिर आप उस सच में वो आम डिज़र्व करते हो जो आपके मनपसंद है, जो आपके लिए आपका प्रेयर्स का ब्लेसिंग जो है वो है। बहुत फनी एग्जाम्पल है, लिटरली आई एम लाफिंग एट माई सेल्फ राइट नाउ। तो ये है एनर्जीज कि आप जिसे परफेक्ट मान रहे हो ना, जिस पे आप इतने काम कर लिया, इसे कैसे जाने दूँ, मैंने इतना अपना इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया, कैसे जाने दूँ, ये बचपना से बाहर निकलो, अपने ईगो सेल्फ को पहचानो, अपने इमोशनल सेल्फ को हील करो, खुद को असेंड करो, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, नाम जाप करो, मेडिटेट करो, जो चाहिए उस विश की लिस्ट बनाओ, कल फुल मून न्यू मून जो भी आते हैं उसमें आप मैनिफेस्ट करो, एवरी सिंगल डे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहो और ये सोचते रहना, ये सोच के आगे चलना, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल टाइम आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और आप जो कुछ सोच रहे हो सब कुछ सच हो रहा है। अगर आपका सेपरेशन डिले हो रहा है उसकी वजह भी आप ही है, यूनियन डिले हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह भी आप ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही चल रहा है कि क्या होगा अगर उसने नहीं आया तो नहीं आए, क्या होगा अगर उसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, नहीं किए, क्या होगा अगर मैंने वो वापस आए और मैं सही से बात नहीं कर पाओगे। जो सोचोगे हर पल हर वक्त, जो कुछ भी सोच रहे हो, एवरी सिंगल टाइम यूनिवर्स तथास्तु बोल रहा है, तो वही सोचो जो आप होते हुए देखना चाहोगे। डिवाइन कंफर्मेशन, आप वही सोचो, वही बोलो, वैसे ही फील करो जैसे आप होता हुआ देखना चाहते हो, जैसे आप फील करना चाहते हो। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हमेशा हैप्पीनेस वाली फ्रीक्वेंसी में रहो। अगर आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लायक माहौल, आपके उतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आए तो ग्रेटफुल रहो।
अगर आपको सच में जेन्युइन ट्रू लव चाहिए तो प्यार दो, तो प्यार मिलेगा। लॉ ऑफ गिव एंड टेक, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, सब कुछ 24/7 आपके पक्ष में काम कर रहा है। जैसे हम मानते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हमारे जीव में विराजती है। सच तो ये है कि 24 घंटे हमारे जीव में माँ विराजती है, और जो कुछ भी आप बोल रहे हो सब कुछ सच हो रहा है। कुछ अब हो रहा है, कुछ लेट से हो रहा है। तो जो आज आप हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके ही एक्शंस के रिएक्शंस हैं, आपके ही जो मैनिफेस्टेशन है। तो एटलीस्ट आज अगर आप परेशान हो, तकलीफ़ में हो, तो आगे फ्यूचर में आपको हैप्पी होना है, ये भी आप ही के हाथ में, आप ही के कर्मों का फल बन के वो वापस आएगा। तो अच्छे कर्म करें, सेल्फ लव करें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, ओपन रिसेप्टिव रहें। हमेशा विश्वास बनाए रखें कि जब आप खुद को हील कर लोगे, एकदम जेन से ज़ीरो शून्य वाली ऊर्जा में आ जाओगे, जहाँ पे आपके प्लस और माइनस से फ़र्क नहीं पड़ती। वो आए तो फ़र्क नहीं पड़ा, वो नहीं आए तो फ़र्क नहीं पड़ा। जो भी हो रहा है सबके लिए आप ओपन एंड एक्सेप्टेंस में आ गए हो, आप खुद को एक्सेप्ट कर लियो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो आपके पर्सन को आपके पास आने से, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो डिवाइन स्पिरिचुअल पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो उसे पहचानें, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाएगी, twin2divine@gmail.com। आप ईमेल कर सकते हैं पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग कराने के लिए। मैं आपको मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, अच्छे अच्छे प्रार्थना करते रहिएगा। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, आपकी हर एक प्रार्थना सच होगी। मैं माँ काली महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। जय माँ काली, जय महाकाल, जय माँ तारा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।